पाकिस्तान और इंडिया के बीच सीज़ फायर की बात करते हैं। लगभग 6:30 को ये न्यूज़ आती है। न्यूज़ में काफ़ी सारे इंडियन न्यूज़ में और ट्विटर के हैंडलर पर एक डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है कि इंडिया और पाकिस्तान का सीज़ फायर हो चुका है। बीती रात पाकिस्तान से काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत हुई पाकिस्तान की। पाकिस्तान से बात हुई अमेरिका की, फिर अमेरिका ने इंडिया से बात करके सीज़ फायर पे कंफर्मेशन लिया। इनडायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप बीच में कूदा कूदा है, अपना बोलते ना अपनी खाली इम्पोर्टेंस जताने के लिए, सिर्फ ये जताने के लिए कि भाई मेरी वजह से सीज़ फायर हुआ है। अप मौका परस्त बोलते ना, वो करने के लिए कूदा था। लेकिन अचानक से 8 बजे के बाद काफ़ी सारी जगह पे ये न्यूज़ भी आती है कि सीज़ फायर तोड़ा गया है। पाकिस्तान कंटिन्यू ड्रोन से हमला कर रहा है और अचानक 8:30 बजे उमर अब्दुल्ला का ट्वीट आता है कि ये कैसा मजाक है, व्हाट द हेल इज़ दिस, ये कैसा सीज़ फायर है कि मतलब आप 2 घंटे में सीज़ फायर तोड़ दे रहे हो। 6:30 को ये न्यूज़ आती है कि ये हो चुका है, हम युद्ध विराम लगा रहे हैं, एंड 8:30 बजे आप हैवी शेलिंग कर रहे हो, मोर देन 100 ड्रोन से हमला कर रहे हो, हमले करने की कोशिश कर रहे हो। अभी तक जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करके डालूंगी तब तक तो ये न्यूज़ आ चुकी है कि 100 से भी ज़्यादा ड्रोन भेजे गए हैं हमारे इंडिया के बॉर्डर पे, मतलब इंडिया को हमला करने के। बेसिकली श्रीनगर, फिर राजस्थान, भुज एरिया, गुजरात के जो भी कोस्ट लगते हैं, जितने भी एलओसी लगते हैं, काफ़ी हैवी ड्रोन्स अटैक हो रहे हैं। बट इंडिया का फॉर्चून ये है कि हमारे पास S-400 एक्टिवेटेड है, जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है वो अभी भी एक्टिवेटेड है और वो काफ़ी मतलब नेक्स्ट काफ़ी दिनों तक वो एक्टिव ही रहने वाला है। तो वो उस ड्रोन को डिटेक्ट करके वो हवा में उसको मतलब ख़त्म कर दे रहा है। वो पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे हैं जो भी है। फिर भी उधमपुर एरिया में तो देखे गए ड्रोन्स के पार्ट गिरे हैं, जो भी है। बेसिकली उमर अब्दुल्ला का ट्वीट आने के 10 मिनट पहले, जहाँ पे उनका सीएम हाउस है, उसके 10 किलोमीटर के रेंज में एक ड्रोन आके गिरा है। उसको डिस्ट्रॉय तो कर दिया था S-400 ने, बट उसके कुछ पार्ट्स आके गिरे और बहुत ज़ोर से धमाका हुआ। बिकॉज उस वो टाइम पे वो न्यूज़ चल रहा था, लाइव हम देख रहे थे, तो तभी उनका ट्वीट आता है कि इतनी ज़ोर से धमाका हुआ है और ड्रोन अभी भी पेनिट्रेट हो रहे हैं थ्रू एलओसी। लेकिन वही है कि हमारा डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको हवा में ही नष्ट कर दे रहा है। उसको मतलब जो भी उसके वो अंदर नहीं आ पा रहे। ये टर्की के दिए हुए सब 500 600 हज़ार रुपये में मिलने वाले ड्रोन से ही जितने भी हमले कर रहा है, इसका कुछ असर वैसे भी होने वाला नहीं है। पाकिस्तान ने बेसिकली अमेरिका के पैर जाके पकड़े हैं कि हिंदुस्तान को रोको, ये हमें घुस घुस के मार रहा है। अमेरिका ने फिर अपने प्लेटफॉर्म से जो भी उनकी बात हुई, ट्विटर पे डाला, ट्वीट डाला एक्स हैंडलर पे कि हमने युद्ध विराम लगा दिया है, ऐसा ऐसा है। अमेरिका की बीती रात पाकिस्तान से पिछली रात काफ़ी लंबी चौड़ी उनके बीच बात हुई कि सीज़ फायर हो जाना चाहिए और इंडिया के बीच, मतलब इंडिया को बोलो हमें मतलब जो भी है युद्ध विराम लगा दें, हम वॉर रोकेंगे, मतलब हम हमला नहीं करेंगे। और बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि मैं सीज़ फायर करवा रहा हूँ और मेरी वजह से वो सीज़ फायर हो गया है। अब की बार इंडिया ऐसा मारेगा ना पाकिस्तान को कि वो सिर्फ गोली से नहीं, पानी से भी मारेंगे। ना पानी देंगे और ना गोली से छोड़ेंगे। भारत ने अपनी शर्तों पर सीज़ फायर किया है, मतलब अभी इंडिया जो माना भी है सीज़ फायर के लिए डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे या अमेरिका के कहने पे, जो भी है, बट वो अपनी शर्तों पे रखा है। पहली शर्त यही है कि इंडिया में कभी भी अटैक हुआ तो तुम्हें ही मारेंगे, पाकिस्तान को ही मारेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा कोई भी टेररिस्ट अटैक करता नहीं है। ये तो जग जाहिर है, ये पूरा वर्ल्ड जानता है कि टेररिज्म को जो सपोर्ट करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही है। क्योंकि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का भी ये पार्लियामेंट में उनका स्पीच था कि हमारी जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है वो हमारे मदरसे के बच्चे हैं। मतलब आप अपने डिफेंस के बाद आप अपने जो मदरसे के बच्चे को, उनको कॉलेज नहीं जाने देने के बदले, उनको नहीं हायर एजुकेशन देने के बदले आप टेररिज्म सिखाते हो, तो वो उनकी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। तो अगर इंडिया में कभी भी, आज के बाद कभी भी टेररिस्ट अटैक होता है, छोटा ही सही जो भी हो, कभी भी हुआ तो भाई तुमको ही मारेंगे, ये पहली शर्त है। बाकी तो इंडस वाटर ट्रीटी जो हमने तोड़ा है, या फिर चेनाब नदी का जो पानी हम नहीं देंगे, ये तो है, ये तो सेकंड है ही है। बिकॉज आप पानी तो देनी ही नहीं है, पानी के लिए तो एक एक बूंद करके उनके लिए पानी के लिए मारेंगे। अब तो पहले तो वैसे ही वहाँ पे आटे की इतनी दिक्कत थी, अब तो पानी भी नहीं मिलने वाला है तुमको। तब तो तुम्हारा पाकिस्तान, तो वो तो तुम्हारा अफगानिस्तान और बलूचिस्तान ही तुम्हारा मालिक होगा, फिर कहाँ से तुमको पानी मिलेगा, कहाँ से तुमको क्या मिलेगा। लेकिन पहली शर्त यही है कि भाई टेररिस्ट अटैक हुआ तो तुम ही जाओगे। मतलब ये तो यही हाल हो कि भाई
कहीं भी चोरी हुआ गाँव में तो भाई तुम ही पिटोगे, ये तो पहली शर्त रहेगी रहेगी। एक्चुअली हकीकत ये है कि इंडिया ने बहुत बुरी वाली बजाई है पाकिस्तान की, और बीती रात जो नेक्स्ट हमारी जो मतलब एक रात पहले की बात है, पाकिस्तान पे बहुत भारी थी। और ये जो अपने पार्लियामेंट में जो स्पीचेस देते हैं इनके एमपीज़, इन्होंने भी मतलब बहुत बौखला के बोला कि ये रोको, इंडिया को रोको, नहीं तो बहुत बहुत बुरा होगा। तो वही बोल रहे कि बीती रात पाकिस्तान पे बहुत भारी गई है। लाहौर पे हमला किया हमने, कराची पे हमने हमला किया जो नेवी ने किया। तो एक उसकी वजह से ना, और इसकी वजह से पाकिस्तान ना एक डर का माहौल भी बैठ गया कि नहीं जंग रुकी तो भाई तुम तो ख़त्म होने वाले हो। इसलिए जाके वो अमेरिका के पैर पे गिर गया, बोला भाई इंडिया को बोलो माफ़ करे जो भी है, वॉर रोके, मतलब सीज़ फायर करवा दे, नहीं मारे नहीं, बिकॉज़ इंडिया तो सीरियसली घुस के मारा है पाकिस्तान में। पहले तो हम जो लोग पीओके में जो भी करते थे, पहले हमने जो पुलवामा का अटैक किया, जो भी किया वो पीओके तक ही थे, हम पेनिट्रेट नहीं हुए थे अंदर। बट इस बार तो हमने लाहौर पे भी मारा है, कराची में भी मारा है, सियालकोट में भी मारा है, उनके एयर बेस पे भी मारे हैं। तो हमने बेसिकली घुस के मारा है। भाई इंडिया ने भी ना अच्छे से समझा दिया है इस बार कि हम लोग छोड़ेंगे नहीं, अगर छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। बाकी तो इंडिया की फोर्सेस सबक सिखाई देंगी इनको, कि मतलब इंडिया की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो भी एक्टिव है वो तो आपको सबक सिखाएगी कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। और आपको लगभग पता भी चल रहा होगा। हमें सच में ना थैंक यू बोलना चाहिए हमारे इंडियन फोर्सेस को, तीनों फोर्सेस को, क्योंकि वो लोग ही हैं तो हम लोग सही सलामत रह सकते हैं। अब देखते हैं पाकिस्तान कितने सीरियस होता है इन सब चीज़ों को लेके, क्योंकि इंडिया ने अपनी फ्रंट बहुत अच्छे से और बहुत क्लियर तरीके से रखा है हमेशा। जो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया वहाँ से लेके सीज़ फायर तक होने तक, इंडिया ने अपना फ्रंट बहुत क्लियर और स्पष्ट रखा है कि हम क्या है और हम क्या कर सकते हैं, ताकत मत आजमाओ। तुम्हारा तो वैसे भी जो वॉर के ऑपरेशन सिंदूर के पहले जो भी बोलते ना एक प्रक्रिया चल रही थी कि भाई कितने दिन पाकिस्तान झेल पाएगा, 2 दिन में तो ख़त्म हो गए तुम, 2 दिन में तो सीज़ फायर पे आ गए, 2 दिन में तुम अमेरिका के पैर पे गिर गए कि इंडिया को बोलो वॉर रुके या जो भी है। लेट्स सी आज की रात पाकिस्तान क्या करता है, और हैवी शेलिंग ना करे जो भी है। काफ़ी न्यूज़ तो ये भी आ रही थी कि वो हैवी शेलिंग करने की कोशिश कर रहा है, टेररिस्ट पेनिट्रेट करने की थ्रू मतलब कोशिश कर रहे हैं। हैवी शेलिंग के बदले वो लोग क्या करते हैं ना कि पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं, एलओसी के थ्रू टेररिस्ट भेजने की कोशिश करते हैं। वो भी इंडिया ने वो भी उनका रोका है। काफ़ी सारी चीज़ें इंडिया एक साथ कर रहा है, मतलब जो हमारी फ्रंट लाइन डिफेंस है वो सब चीज़ें वो कर रही हैं, चाहे वो इंडियन फोर्स हो, इंडियन आर्मी हो, नेवी हो, एयर फोर्स हो, तीनों चीज़ एक्टिवेटेड है। और हमारे एयर डिफेंस तो है ही एक्टिवेटेड, तो हमें घबराने की वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, कल देखते हैं अभी और क्या न्यूज़ आता है। उसके बाद ही फिर देखते हैं कि भाई सीज़ फायर वो कितना सीरियसली ले रहा है, नहीं ले रहा है पाकिस्तान, और इंडिया फिर अपना फ्रंट लाइन ऑफ एक्शन क्या कर रहा है। तब तक के लिए गुड नाइट, कल मिलते हैं। राम राम, ध्यान रखिए, गुड नाइट।